मृत्युंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग का आप लोग को तो महत्व हम बता ही दिए हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का तो सबको भी पता है कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग किस रूप में स्थापित हुए थे। तो 12 ज्योति में सबसे उत्तम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जो भी रामेश्वर में जाता है उनको दर्शन करता है और गंगोत्री का जल लेकर रामेश्वर में चढ़ाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और मद्रास से लोग जाते हैं, वहाँ से भी चले जाते हैं। वहीं रामेश्वर के लगा कन्याकुमारी हैं, अतिरिक्त बालाजी हैं, इसीलिए रामेश्वर का बहुत बड़ा महत्व है। जिस समय रावण ने सीता को हर लिया था और रामचंद्र जी सुग्रीव से मित्रता की, बहुत दिन के बाद रामचंद्र जी सुग्रीव पूरा वानर सेना समुद्र के तट पर गए। समुद्र से प्रार्थना किए कि हे समुद्र, हमको रास्ता दे दीजिए लंका जाने के लिए। 3 दिन तक वहाँ लोग बैठे रह गए, लेकिन समुद्र नहीं सुने। तो लक्ष्मण क्रोधित हो गए। जब लक्ष्मण अपना तीर बंदूक निकाले तो तुरंत समुद्र आया। समुद्र से कहे कि भाई हमको रास्ता दे दीजिए। तो रामचंद्र जी कहें कि अब हम यहाँ भोलेनाथ का प्रार्थना करेंगे, भोलेनाथ कोई रास्ता दिखाएंगे। तो हनुमान जी शिवलोक गए शिवलिंग लेने के लिए। और रामचंद्र जी बोले थे कि हनुमान तुम रहने दो, हम बालू का शिव स्थापन करेंगे और वही बालू का शिवलिंग पूजा करेंगे। क्योंकि देखिए, पार्थिव पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहीं भी शिव बना के आप पूजा करिए, पार्थेश्वर महादेव कह के देखिए, भगवान मन विराजमान हो जाते हैं। तो हनुमान नहीं माने, हनुमान शिवलोक चले गए। लेकिन रामचंद्र जी वही बालू निकाले, खूब सुंदर बालू का शिवलिंग बनाए और पंचामृत से अभिषेक किए और दूध दही घी शहद चढ़ा के उनको खूब पूजा किए। पूजा करने के बाद राम भोलेनाथ खुश हो गए और खुश होने के बाद वो राम अपने हाथ से वो शिवलिंग स्थापित किए। तो हनुमान जी शिवलिंग लेके आए। तो हनुमान जी कहें कि भाई ये बालू का शिवलिंग स्थापन किए हो, हम शिवलिंग ले आए हैं, इनका स्थापन किए। रामचंद्र के जी ठीक है हनुमान जी, अगर नहीं मान रहे हो तो इसको उखाड़ के अब अपना स्थापन कर दीजिए। अब हनुमान जी बहुत कोशिश किए, लेकिन वो शिवलिंग टस से क्योंकि रामचंद्र जी अपने हाथ से स्थापन किए थे, तो हनुमान जी कहाँ उखाड़ पाएंगे, नहीं उखाड़ पाए। हनुमान जी खुश हो गए, चलिए हम ले आए हैं, वही मेरा स्थापन होगा। उसके बाद क्या हुआ कि अपने पोछ से शिवलिंग को लपेट लिए, लपेट के 3 किलोमीटर दूर जाके हनुमान जी गिर गए। इतना चोट उनको लगा, 3 दिन बेहोश रहे, मुंह से खून निकलने लगा। लेकिन वो पार्थिव शिवलिंग हिला न सके, न लगे। उसी बगल में जो शिवलिंग लाए थे रामचंद्र जी अपने हाथ से हनुमंते नमः कह के स्थापन कर दिए। तो जो जाते हैं रामेश्वर में, रामेश्वर का दर्शन करने, तो वो उसी बगल में हनुमंत जी का शिवलिंग स्थापन है। तो दोनों का शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तो अब हनुमान जी क्या किए कि रामचंद्र जी उस शिवलिंग को स्थापन कर दिए। तो शंकर जी खुश हो गए। तो कहा राम अपने हाथ से शिवलिंग स्थापन किए हैं। तो रामेश्वर मतलब रामेश्वर का मतलब है कि राम अपने हाथ से किए। राम का भी नाम दे दिए, शंकर जी के भी नाम दे दिए, तो दोनों का हो गया रामेश्वर, उनका नाम हो गया राम। तो कहें जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ रामेश्वर में आएगा, यहाँ दर्शन करेगा, जल चढ़ाएगा, उसके ज़िंदगी में कोई पाप नहीं रह जाएंगे। तो यहाँ का विधान यह है कि गंगोत्री से जो जल लाते हैं लोगन रामेश्वर में चढ़ाते हैं। अगर कोई भक्त नहीं ले जा पाते तो शीशी में इतना सब दुकान वाले रखते हैं, दे देते हैं। और देखिए रामेश्वर के अंदर 27 कुआं है। वो 27 कुआं के जल से स्नान करना पड़ता है। सारे पंडे एक एक बाल्टी जल लेते हैं और एक एक लोटा नहाते चले जाते हैं। और नहवाने के बाद तब लोग रामेश्वर में जाते हैं, रामेश्वर को जल चढ़ाते हैं। अब देखिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतना बड़ा महत्व है, इसीलिए रामेश्वर में जल चढ़ाने के लिए गंगोत्री जाना ज़रूरी होता है। और जो गंगोत्री में जाता है, 1 गैलन जल लाता है और रामेश्वर को चढ़ाता है। और रामेश्वर भगवान इतना खुश होते हैं, कहते हैं कि वो सीधे गंगा जी शिव के ऊपर धारण की हैं। वो गंगा जी जब धरती पर गिरती हैं तो गंगा जल ले जाके रामेश्वर में लोग चढ़ाते हैं। इतना रामेश्वर भगवान खुश होते हैं, उसके ज़िंदगी में कभी कोई पाप बचता ही नहीं है, समस्त पाप नष्ट हो जाता है। और उसी समय महादेव शिव जी उसके आत्मा में विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए लेखा जोखा है
कि रामेश्वर का जल, गंगोत्री का जल रामेश्वर में चढ़ाना चाहिए। वहाँ ले जाएंगे, कहेंगे कि भाई मेरे गंगोत्री का जल है, तो पंडा खुद आपके हाथ से वहाँ चढ़वा देंगे, नहीं अपने हाथ चढ़ा देंगे। तो यही विधान है। रामेश्वर रामचंद्र जी अपने हाथ से बालू का शिवलिंग बना के स्थापन किए हैं। और जो ही रामेश्वर का कथा सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उससे तो सवेरे संध्या सबको, बच्चों को भी कहना चाहिए, सबको कहना चाहिए 12 ज्योतिर्लिंग का सवेरे संध्या सबको बोलना चाहिए। जो बोलता है 7 जन्म का पाप नष्ट होता है। इसीलिए हम रोज़ आप लोग को बोल के सुनाते हैं कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वर पल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्रयंकम गौतमीतटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठें सत्य जन्म कृतं पापन स्मरण विंशति। ये 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है पूरे देश में। यह 12 ज्योतिर्लिंग का कोई शिव बरोबरी, कोई ज्योतिर्लिंग बरोबरी नहीं कर सकते। इसीलिए 12 जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है और जहाँ जहाँ जिसका वास वहाँ कंकड़ में शंकर विराजमान होते हैं। वहाँ का कंकड़ अगर छू दिए तो शंकर हैं। तो जहाँ जहाँ शिव जी अपने ज्योतिर्लिंग छोड़े हैं वहाँ का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका तो जय होता ही है। अब आप लोगों ने इसी में एक कथा हम और भेज रहे हैं, भोलेनाथ का है। और आज बृहस्पतिवार है, विष्णु भगवान का भी उसी में कह के बोल लेते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा थी, उसके घर में रोज़ एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। तो कभी भिक्षा नहीं देती थी, या ये काम कर रहे हैं, बच्चों को नहवा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं, रोज़ रोज़ कहती थी। और वो ब्राह्मण साधु महात्मा चले जाते थे। तो एक दिन बोले कि तुम कैसे हमको भिक्षा दोगी, जब तुम्हारे पास सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो दोगी? तो कहें हाँ महाराज। कहें ठीक है, तुम अपने बाल को धो, घर में बृहस्पतिवार के दिन गोबर से लीपो और खाना बना के पीछे रख दो, कढ़ैया में खाना खा लो, संध्या को दिया बत्ती मत करो, तुम्हारे घर में सब नष्ट हो जाए। उसे करने लगी, उसका सब धन नष्ट हो गया, खाने के मोहताज हो गई, अब परेशान एकदम। साधु महात्मा आए, कहें प्रभु हमारे घर का तो बहुत दुर्दशा हो गया है। तो कहें कि बुरा कर्म करने से तो धन चली जाता है। तो कहें कि अब क्या चाहते हो? कि हमारा धन जैसे था उससे आ जाए। कहें फिर उसी तरह करो, सवेरे उठो, नहाओ धो, दान धर्म करो, पूजा करो, भगवान का नाम लो, सब तुम्हारा धन वापस हो जाएगा। तो उसी चीज़ करने लगी, उसका धन वापस हो गया। उसी में एक भोलेनाथ भी हैं। एक बूढ़ा थी, उनको बहुत दिन के बाद एक बेटा हुआ। बेटा 1 महीने का था तो उसके पति का स्वर्गवास हो गया। अब गांव भर सब उसको मारने लगे, डांटने लगे, तुम डायन हो, अपने पति को खा गए। अब बूढ़ा रो के थक गई, कही कि हम क्या करें। अब लेकिन शिवलिंग का हमेशा पूजा करती थी, अपने घर में भगवान का स्मरण करती थी। इस दिन क्या हुआ कि अपना गाँव छोड़ के चली गई। जब गांव को छोड़ के दूसरे गांव में गई तो कोई श्रद्धालु दयालु आ गया। उसने क्या किया कि उसने अपने घर रखे, उनके घर का साफ़ सफाई की, थोड़ा सा खाना दे दी। अब बच्चों को, अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे उसका बच्चा जब बड़ा हो गया तो अपना पढ़ने लिखने स्कूल में बना, काम धंधा करती थी, मजदूरी करती थी, जो पैसा मिलता था बच्चे को पढ़ाती थी। जब बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख के कुछ बन गया तो उसको अपना एक घर बनवा लिया, झोपड़ी टाइप का बना के उसमें रहने लगा माँ बेटा। उसके बाद जब बेटा जवान हुआ तो उसकी शादी ब्याह हो गई, परिवार हो गया। अब उसका धीरे धीरे परिवार बस गया, लेकिन वो अपना गांव छोड़ दी, दूसरे गांव में जाके उसको सहारा मिला। तो जो भोलेनाथ उसको इतना बड़ा कृपा किए, दुख तो जरूर दिए, लेकिन भगवान इतना सुख दिए, उसके बेटे को अफसर बना दिए। जब बेटा कमाने धमाने लगे, अपने माँ का सम्मान इज्जत करने लगा। तो यही तरह कहते हैं कि देखिए, धर्म कहीं जाता नहीं, दुख तो जरूर आता है, लेकिन दुख के बाद सुख भी आता है। और जो दुख के बाद सुख आता है वही अच्छा होता है, और सुख के बाद दुख आता है तो सहन नहीं होता है। तो इसीलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भोलेनाथ, आप मेरे साथ रहिए, आपका हमेशा कथा वार्ता ज्ञान हम सुनते रहें। आप मेरे साथ रहेंगे तो हमको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। जिसके साथ भोलेनाथ रहते हैं उसके साथ कभी कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ती है। तो इसीलिए कहते हैं कि कथा पुराण व्यर्थ नहीं जाता। एक एक अक्षर, एक एक लाइन जो अच्छे अच्छे शब्द लोग बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, उसका भी प्रमाण है। तो इसीलिए भोलेनाथ अपने भक्तों पर हमेशा दया करते हैं, क्योंकि सबके अंदर तो शिव हैं, और जो शिव है तो शरीर है, शिव नहीं रहेगा तो शरीर कहाँ से रहेगा? शरीर तो मट्टी है। तो इसीलिए भगवान कहवाते हैं कि जय दिन हम तुमको दिए, मेरा नाम स्मरण कीर्तन करते भी दिए। और जो शुरू से भगवान का नाम कीर्तन करता है उसको भगवान धीरे धीरे करके उसकी आत्मा में विराजमान हो जाते हैं। और अगर जो भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान से कोसों दूर रहते हैं। कहते हैं जब तुम मेरा नाम ही नहीं लोगी
तो हम तुमसे दूर रहेंगे। इसी लोग कहते हैं जैसे करनी वैसे भरनी। कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हम थोड़े में आप लोग को सुना देते हैं कि थोड़े में आप लोग सुन लीजिए। कहने वाले की जय हो, सुनने वाले की जय हो। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। इसीलिए हम थोड़े में भेज रहे हैं कि नेट चलता नहीं है, लंबी चौड़ी कथा नेट बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए आप लोग इतना सुन लीजिएगा, फिर हम कल आप लोगों को और ज्योतिर्लिंग का कथा भेजेंगे।